ये तो आने वाले समय में अब हम लोग देखिए कहीं भी कुछ होता तो हम लोग उसकी लड़ाई विधिवत लड़ते हैं, ज़बरदस्त लड़ते हैं। आने वाले समय में हमारा संगठन और मजबूत हो रहा है। हम लोग मजबूती से मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भी अगर इनके साथ में खिलवाड़ करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आप देख सकते हैं एक ऐसी बेहतरीन मूर्ति महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, और आपके राजभर चैनल को भी, आपके पूरे दर्शकों को भी धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे जैसा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की काफ़ी बेहतरीन मूर्ति बनाई गई है आपके द्वारा, तो ये कब बनी, कैसे बनी, डिटेल बताएं। जी, ये मुंबई में एक संगठन है राजभर विकास संस्था, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरवीएस। उस मूर्ति के साइड में आरवीएस लिखा भी है, आरवीएस लिखा भी है। उसका पूरा हेडिंग लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर आरवीएस। आरवीएस बोले तो राजभर विकास संस्था, जिसमें कि महाराष्ट्र में मुंबई में हम लोग चला रहे थे। उसमें आप लोग भी तो सहयोगी थे, ऐसा नहीं कि आप लोग सहयोगी नहीं थे। श्रोताओं को बताना जरूरी है। आप लोग सहयोगी थे, और इसके जो अध्यक्ष हैं माननीय उमाकांत भैया जी हैं, उनके निर्देश पर उनके सहयोगी हम लोग रहे। उसमें उमाकांत भैया जी जो है अध्यक्ष हैं, और रामचंद्र प्रचंड जी जो है वो महासचिव रहे हैं, और हम खुद जो है संतलाल राजभर, हम खुद जो है उसमें सचिव रहे। तो बहुत सी हमारे टीम के दशरथ जी रहे, शंभू जी रहे, प्रमोद जी रहे, तमाम लोग जो महान हस्तियों ने ये काम किया। और जितना भी फ़ोटो महाराजा सुहेलदेव या अन्य राजाओं रानियों का जो फ़ोटो आया है, यह जो मूर्ति आई है, ये आरवीएस की देन है, राजभर विकास संस्था की देन है। नेतृत्वकर्ता माननीय उमाकांत भारद्वाज जी, भैया जी के चरणों में कोटि कोटि नमन हम करते हैं कि भाई उनके मार्गदर्शन में हम ये सब कर पाए। और उसमें जो है सबसे बड़े जो सहयोगी रहे तो सुभाष राजभर कंट्रोल पी घाटकोपर, शुरू में जो है सही ढंग से उन्होंने बनाना और सब कुछ किया। बाद में फिर कुछ कारणों से हम मुंबई से चले आए भिवंडी। तो भिवंडी में जब हम आ गए तो हमारा वहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो का हमारी खुद ही दुकान है। तो लड़का हमारा जो नितेश राजभर हैं, वो नितेश जो हैं लड़के हमारे, तो उन्होंने जो है तमाम राजाओं रानियों का जो है फ़ोटो, मूर्ति, कैलेंडर हम लोगों ने डिज़ाइन करके समाज में दिया है। और ये मूर्ति जो सुहेलदेव जी की बनाई, ये माननीय उमाकांत भैया जी की कल्पना थी, और हम लोगों ने उस कल्पना पे हम लोगों ने काम किया, मेहनत किया। और इसकी डाई भी बनाई गई है, विधिवत डाई बनाई गई है, सब कुछ बनाया गया है। हम लोग इसको जो बनाए थे, हम लोग बनाने की जो मेन मकसद ये था कि जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि किसी महाराष्ट्रियन के घर में जाते हैं तो माननीय शिवाजी महाराज की मूर्ति मिलती है। किसी हम ब्राह्मण के ऐसे घर में जाते हैं तो वहाँ पर गणेश भगवान, सरस्वती जी की मूर्ति मिलती है, लक्ष्मी जी की मिलती है। और अगर हम किसी एससी के घर में जाते हैं तो महात्मा बुद्ध, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ मिलती हैं, फ़ोटो मिलते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में यह था कि भाई जब हमारे समाज में मूर्तियाँ रहेगी तभी ना लोग रखेंगे। तो हम लोगों ने उस बीड़ा को उठाया और मूर्ति बना करके हम लोगों ने समाज को दिया। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि ये मूर्ति बनाई राजभर विकास संस्था ने, राजभरों ने बनाया, लेकिन इसी मूर्ति को पासी लोग जो है आरवीएस और राजभर काट करके वहीं सुहेलदेव पासी लिख देंगे। वैश्य समाज के क्षत्रिय लोग हैं, वो महाराजा सुहेलदेव वैश्य लिख देंगे। ये एक मूर्ति बनाने की तो किसी में ताकत है ये नहीं, हिम्मत है ये नहीं है, और हम लोगों ने बना के दिया है तो उसको काट करके लिख देने से ऐसा थोड़ी ना होगा, साबित होगा। लिखना भी रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि उधर कोई पासी लिख दिया, कोई क्षत्रिय लिख दिया, कोई कुछ भी लिख दे रहा, कोई वैश्य लिख दे रहा, तो क्या लिखने से इनका इतिहास चेंज हो जाएगा? नहीं, इतिहास तो जो होता है देखिए वो अमर होता है, स्वर्ण अक्षरों में अमर होता है, वो चेंज नहीं होगा, बदल नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? ऐसे लोगों के लिए तो आने वाले समय में अब हम लोग देखिए कहीं भी कुछ होता तो हम लोग उसकी लड़ाई विधिवत लड़ते हैं, ज़बरदस्त लड़ते हैं। आने वाले समय में हमारा संगठन और मजबूत हो रहा है। हम लोग मजबूती से मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भी अगर इनके साथ में खिलवाड़ करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।